मन की। कुछ आपकी, कुछ हमारी। मैं हूँ डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंसल्टेंट विमेन्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस, एंड एमडी मेड टॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स। मैं हूं डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकाइट्रिस्ट हूं और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वानपि न लिप्यते। योग से जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसे कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। अगर मैं इंग्लिश में इसको समझाऊं तो he who is devoted to the path of action, whose mind is pure, who has conquered the self, who has subdued his senses, and he who realizes his self as the self in all beings, though acting, is not tainted. योग शब्द युद्ध से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है एकजुट करना या यूनाइट करना। ये 5000 साल पुरानी एक विद्या है जिसके 8 लिम्स होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एंड समाधि। आसन एक हिस्सा है जिसमें ध्यान और प्राणायाम द्वारा मन, श्वास और शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ देते हैं। यही है योग की फिलॉसफी कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट एक ही हैं, और अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो तीनों पर ध्यान देना होगा। एक वक्त था जब माना जाता था कि हमारा ब्रेन एक उम्र के बाद डेवलप नहीं कर सकता, मगर अब क्लियर है कि हमारी ब्रेन ग्रोथ का उम्र हो सकती है कई तरीकों से, जिनमें से योग सर्वप्रथम है। नॉर्मल एमआरआई के बारे में लगभग सभी जान गए हैं, जिसमें उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर दिखता है, मगर स्पेशल फंक्शनल ब्रेन एमआरआई में, जैसा नाम से ही जाहिर है, फंक्शनिंग भी देखी जा सकती है। बहुत स्टडीज में ब्रेन की फंक्शनल एमआरआई से पता चला है कि लंबे अरसे तक योगासन और योगिक ब्रीदिंग से ब्रेन में ग्रे मैटर का साइज बढ़ सकता है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन, लर्निंग, मेमोरी और इमोशनल कंट्रोल बढ़ते हैं। योग से कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं और हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन और अल्कोहल डिपेंडेंस में भी फायदा देखा गया है। सबसे बढ़िया असर नींद पर होता है। रेस्टफुल स्लीप से ही आप लंबी उम्र जी सकते हैं, क्योंकि करीब सभी जानलेवा बीमारियों की एक वजह स्लीप डिस्टरबेंस हो सकती है। और शरीर के रोग में तो ऑफ कोर्स योग का योगदान अमूल्य है ही। हाई बीपी हो, माइग्रेन हो या आर्थराइटिस। योग बॉडी, माइंड, एनर्जी और इमोशंस के लेवल पर काम करता है। इसी से 4 तरह के योग माने जाते हैं। कर्म योग, कर्म करना बिना उसके इनाम या नतीजे की अपेक्षा करते हुए, यहाँ हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। भक्ति योग, एकजुट होकर विश्वास करना और उस शक्ति पर जिसे हम चाहे भगवान माने या गुरु माने, यहाँ हम अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान योग, जहाँ हम माइंड और इंटेलेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और क्रिया योग, जिसमें हम अपनी एनर्जी या प्राण का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को हील करने के लिए। आज हम फोकस करेंगे क्रिया योग और आसन पर। योग वेस्ट में बहुत पॉपुलर हो गया है और इंडिया में बाबा रामदेव तो घर घर में लोग टीवी पर देखते हैं और योग करते हैं साथ में। योग को कोई गुरु या टीचर से ही सीखना चाहिए, उसका पूरा फायदा और आनंद उठाने के लिए। एज डॉक्टर्स हम बिलीव करते हैं कि योग के बहुत बेनिफिट्स हैं, पर ये स्ट्रेस करना चाहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म है बिना सीखे नहीं करनी चाहिए। आज हमारे बीच है सुनैना माथुर, जो हमें बताएंगी कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए एज अ योग प्रैक्टिस, और उससे ज्यादा जरूरी कि क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। वेलकम सुनैना। सुनैना माथुर एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं जो पिछले 20 साल से योग सूत्रों के अलावा वैदिक चैंटिंग, हिप्नोथेरेपी, रेकी, विजुअलाइजेशन, पिलाटे, डांस और कई और तरह की ऑल्टरनेट थेरेपीज को यूज करके माइंड, ब्रेथ, बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में हजारों लोगों की मदद करती हैं अपनी डेली योगा क्लास के माध्यम से। वेलकम टू आवर शो सुनैना। It's a pleasure to be here. Thank you for having me. तो सुनैना, ज्यादातर लोग सीरियस वर्कआउट के लिए जिम या पर्सनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और ये सोच है कि योग खाली सीनियर्स के लिए ही सही है। क्या फर्क है फिटनेस एक्सरसाइजेज और योग में? योगा में सबसे मेन फोकस होता है ब्रेथ के ऊपर।
और जो योगा के आसन होते हैं दे आर अ मीन्स, ये एक जरिया है ब्रेथ को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने के लिए. तो वी यूज स्ट्रेच एंड वी यूज डिफरेंट मैनिपुलेशंस ऑफ द स्पाइन. कभी फॉरवर्ड बेंड किया, बैक आर्च किया, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ ट्विस्ट. तो ये सब तरीके हैं स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए ताकि ब्रेथ हर जगह जाए. क्योंकि हम पूरी बॉडी को वन यूनिफाइड यूनिट की तरह मानते हैं. तो इट इज नॉट ब्रोकन अप इनटू कोर एंड क्वाड्स या शोल्डर्स या लोअर बैक. तो द फोकस शिफ्ट. वैसे भी डे टू डे लाइफ में हम बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ मसल्स यूज करते हैं. तो कुछ मसल्स हम सबके शरीर में ओवर यूज होते हैं और कुछ नहीं यूज होते हैं. जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम पूरे शरीर को स्ट्रेच करें जिससे कि इनहेल और एक्सहेल सब तरफ जाए. योगा बहुत अडेप्टेबल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है. उसमें बहुत मॉडिफिकेशंस होती हैं और इसमें एज इज नॉट एट ऑल अ हैंडीकैप और अ फैक्टर. सूर्य नमस्कार पूर्ण आसन माना जाता है क्योंकि इसमें 12 ऐसी मुद्राएं हैं जो पूरे शरीर का वर्कआउट करवा देती हैं. क्या इसके अलग-अलग किस्म आप दिखा सकती हैं? सूर्य नमस्कार इज अ फैबुलस विन्यासा और इसके लिए अलग से वार्म अप या कूल डाउन की जरूरत नहीं होती है. एवरी ऑल्टरनेट मूवमेंट इज अ बैक आर्च एंड देन अ फॉरवर्ड बेंड. तो उसमें पोज और काउंटर पोज दोनों एक साथ आते रहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले सूर्य नमस्कार शुरुआत करूंगी सिर्फ एक्सहेल से. तो इनहेल आई विल स्टे हियर. And as I exhale, I will raise arms and up, and then inhale, I will stay here and stretch. I will begin the exhale and come into a forward bend, and inhale, I will stay here. Exhale, I will go into a lunge. और इस तरह से I can complete the entire sequence moving only on the exhale. Or I can do it to a count. So let's say I do it to a count of 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. And I can go like this, and I can now make it a faster exercise. I can move to the count of 3. So inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3. And I can do full rounds like this. I can bring modifications into it. I can do inhale, exhale. Inhale, इस बार घुटना मैंने नीचे नहीं रखा. I can hold this posture for a while. Or I can turn this into a Veerbhadra. And from here, I can turn this into a twisted triangle. From here, I can go to a downward dog. In the downward dog, I can raise one leg and I can turn this into a hip stretch. And then return, do the same thing on the other side. And we can hold these postures for a few breaths. And then I can do the same thing that I did on the other side. Keep this leg up, turn it into a Veerbhadra, and from here, return to a forward bend. I can stay in the forward bend. I can add a twist. I'm bending one knee. I can add a twist in the forward bend. फॉरवर्ड बेंड में रह के वेरिएशंस अगर आपको हाइपरटेंशन है, स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप ना करें. यू कैन यूज प्रॉप्स लाइक दिस. जरूरी नहीं है कि आपके हाथ नीचे पहुंचे. आप नीज बेंड कर सकते हैं. आप ये योगा ब्लॉक्स होते हैं, इस हाइट पे रख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट पे रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो. एंड यू कैन मॉडिफाई दिस इनटू स्ट्रेचेस. ये तो हो गई फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग की बात
क्या आप कुछ ऐसे आसन डेमो कर सकते हैं जिससे कि मसल्स भी बिल्ड हो सकती हैं? बहुत सारे आसन ऐसे हैं, आप उनको होल्ड करें ब्रीदिंग के साथ। जैसे ये वीरभद्र वन है, अगर आप इसको कुछ समय तक होल्ड करके रखेंगे, उसके साथ इनहेल और एक्सहेल करें, तो इट इज वेरी स्ट्रेंथनिंग। आप इसको पार्श्वोत्तान आसन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, और फिर इनहेल शुरू करके वापस वीरभद्र में आए, एक्सहेल करके वापस पार्श्वोत्तान में आए। और आप प्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज, फिर यहाँ से आप चतुरंग दंडासन में जा सकते हैं। इनफैक्ट जिम में काफी जो एक्सरसाइजेस यूज होते हैं, जैसे कि प्लैंक, दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ योगा एक्सरसाइजेस। तो आप इस पोस्चर को थोड़ी देर होल्ड करके रखें, फिर आप भुजंग आसन को होल्ड करके रख सकते हैं, आप अधोमुख स्वांगासन को थोड़ी देर होल्ड करके रख सकते हैं। इनफैक्ट इसमें एब्डोमिनल मसल्स का और लोअर बैक दोनों का बहुत अच्छा स्ट्रेच है। यहाँ पे आप इसके साथ किसी तरह का प्राणायाम या चैंटिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक्सरसाइज को एब्डोमिनल के लिए तो आप यूज करना हो, तो यू कैन डू a quick round of Kapalbhati here. For example, I would do inhale, और घुटने पूरी तरह से नीचे नहीं लगाए हैं मैंने, एक्सहेल करके वापस जाके वापस इनहेल, सांस खींचते हुए और घुटने जमीन पे पूरी तरह ना लगाते हुए एक्सहेल, वापस अधोमुख स्वांग आसन। और ये आप कई राउंड्स के लिए कर सकते हैं, रिपीटेडली कर सकते हैं। तो इससे लेग्स के, लोअर बैक के और एब्डोमेन सबके मसल्स पे काम होता है। अच्छा, अगर हम वीरभद्र 2, आप ये 1 पाउंड के वेट है मेरे हाथ में, एंड वी यूज दिस योगा में। अगर आप वीरभद्र 2 जैसे आप सिंपल त्रिकोण आसन अगर यहाँ से करें, थोड़ी देर आप इस पोज को बनाए रखें, फिर कुछ समय बाद आप इसको बना के रखें, या ये हाथ आप ऊपर ले जा सकते हैं। और ये हाथ मेरा जमीन को नहीं छू रहा है इस समय। लेकिन ये सब चीजें करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप ये इंश्योर कर लें कि आपको शोल्डर्स की, लोअर बैक की, हिप की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई मेडिकल कंडीशन ना हो तो आप इस तरह से वेट्स को यूज करके इसको एक थोड़ा सा और कार्डियो काइंड ऑफ वर्कआउट बना सकते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है तो आप सामने की टांग सीधी भी कर सकते हैं, या आप उसको बेंट रख सकते हैं। और जितनी देर आपकी ब्रेथ की कैपेसिटी है, उतनी देर आप इस आसन को बना के रख सकते हैं। सबसे जरूरी बात एक ही है कि आप जो भी करें वो आपकी ब्रेथ की कैपेसिटी के अंदर हो। अगर आपकी सांस फूल रही है, अगर बीच में आप ऐसे आराम से सहज तरीके से बात नहीं कर सकते, तो आप अपने शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं, एंड दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ योगा। आपकी ब्रेथ इवन रहनी चाहिए थ्रू आउट, तो दैट इज द मेन पर्पस। गिवन दैट आप किसी भी आसन को होल्ड करके या कुछ प्रॉप्स ऐड करके, रेजिस्टेंस ऐड करके आप उसको मसल बिल्डिंग का काम बना सकते। सही तरीके का कोई रूल है कि किस तरह से ब्रीदिंग के साथ कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एक्सहेल करना है ना, जैसे हमको जिम में बताते हैं उस तरीके से कुछ बता पाएंगे? नॉर्मली ब्रीदिंग का रूल यही है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं फॉरवर्ड बेंड कर रही हूँ तो मैं एक्सहेल पे करूं, और अगर मैं बैक आर्च कर रही हूँ स्ट्रेचिंग मूवमेंट, वो मैं इनहेल पे करूं। नॉर्मली ये यूज हुआ जाता है। लेकिन उसी चीज को अगर थेरेपी के लिए यूज करना हो, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली हम करते हैं इनहेल रेज आर्म, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड, और फिर इनहेल कम अप। लेकिन अगर आपकी पीठ में दर्द है, किसी भी तरह की आपको हिप की या लोअर बैक की प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे इनहेल, एक्सहेल, इनहेल आप इधर ही रुके और एक्सहेल से ऊपर आए, जो कि ट्रेडिशनल रूल की अगर हम बात करें तो ऊपर इनहेल पे आया जाता है,
लेकिन जिस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है उस हिसाब से हम ब्रीदिंग को मॉडिफाई करते रहते हैं। कितनी देर होल्ड करना है ये आपकी ब्रेथ कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, सिर्फ पॉस्चर को होल्ड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको ये मैं आपको अगर मैं इसको होल्ड कर रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, आई एम इनहेल एक्सेल, सिर्फ मैंने पॉस्चर को होल्ड किया हुआ है, ब्रेथ को होल्ड नहीं किया है। और कितनी देर, ये मेरी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी देर मैं अपनी सांस को बिल्कुल नियमित बनाए रख सकती हूँ, मेरी सांस नहीं फूलनी चाहिए। और रेपिटेशन का ये है कि आप सीधा जाके इसको होल्ड नहीं करेंगे, पहले आप इसको कुछ समय तक डायनामिकली करेंगे, जैसे इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ताकि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, इलास्टिसिटी धीरे धीरे आती है। तो हम वेट करेंगे 4, 5 या 6 बार इसको इनहेल एक्सहेल पे मूवमेंट, जिसको डायनामिक मूवमेंट करते हैं। और जब ये वाला हिस्सा पूरी तरह से खुल चुका है डायनामिकली करने के बाद, उसके बाद मैं 3 या 4 ब्रेथ साइकिल्स के लिए, मतलब 4 इनहेल और 4 एक्सहेल के लिए अप्रोक्सीमेटली I can hold this position, or for 3. So always I will do it dynamically first, give the muscles a chance to open out, और उसके बाद जाके मैं उस पोजीशन को होल्ड करूं। हम सब कपालभाति, भस्त्रिका और नाड़ी शोधनम के बारे में जानते हैं। इनका क्या फायदा है और इनको करने की सही विधि क्या है? प्राणायाम वो होता है जो ब्रीदिंग को स्ट्रेच करता है, उसको लंबा करता है। तो भस्त्रिका और कपालभाति क्योंकि दोनों एक्सहेल बेस्ड हैं, तो इनको क्रिया माना जाता है। तो दोनों एनर्जाइजिंग और नाड़ियों को क्लेंस करने के लिए यूज होते हैं। कपालभाति में आपका मुंह बंद रहता है, और ट्रेडिशनली या जैसे कि मैंने टेलीविजन पे देखा है तो पेट से दिखाते हैं, बट एक्चुअली जैसे मुझे सिखाया गया था, आपको ऐसे लगना चाहिए जैसे आप अंदर से खांस रहे हैं। तो आप कोशिश करें जैसे कि आप बिना मुंह खोले खांस रहे हो, जैसे ताकि जो एक्सहेल आ रहा है वो मेरे अपर चेस्ट, थ्रोट और नोज से आ रहा है, बजाय कि ऐसे किया जाता है पेट से। बट दिस इज अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग कपालभाति। भस्त्रिका, अगेन ये सारे दोनों क्रिया, भस्त्रिका और कपालभाति, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको है या फ्रोजन शोल्डर है, तो आप इसको सुपरविजन में कितने काउंट, कितनी इंटेंसिटी में करना है, कि मूवमेंट के साथ करना है, ये आपको अंडर सुपरविजन करना होगा। भस्त्रिका इज लाइक दिस, ऊपर हाथ, उंगलियां खुली हुई जाती हैं, और फिर जैसे कि मैं जोर से कुछ खींच रही हूँ, ये मूवमेंट आता है और आके यहाँ फिस्ट बन जाता है, और साथ में जोर से नाक से छींक की तरह सांस निकलती है। तो भस्त्रिका। और अगर आप में प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरह की मूवमेंट के साथ ही कर सकते हैं, ये स्किन टेंस है। So you can modify this depending. कपालभाति, अगर आपके शोल्डर्स में माइनर प्रॉब्लम है तो आप अपने हाथों पे बैठ जाओ, इससे ये एरिया स्ट्रेच रहता है, खुला रहता है। और अब आप कपालभाति करो, तो ये आपका रिलैक्स रहेगा। तो इस तरह से देर थोड़ी सी ऊंचाई पे बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। इसका साउंड अनुलोम विलोम की तरह होता है, लेकिन इसमें हम एक टाइम पे हाफ नॉस्ट्रिल यूज करते हैं। तो अगर नाड़ी शोधन में, अब जैसे ये मृगी मुद्रा मैंने बनाया, अपना राइट नॉस्ट्रिल पूरी तरह से बंद कर लिया है, और जहां पे ये हड्डी खत्म होती है नाक की, मैंने नाक को आधा किया है, एंड फिर इसको पूरी तरह से बंद करके और राइट को आधा खोल के आई विल एक्सहेल, एंड देन इनहेल अगेन राइट साइड से, फिर राइट को पूरी तरह से और लेफ्ट को सिर्फ आधा खोल के एक्सहेल। मतलब एक टाइम आप सिर्फ हाफ नॉस्ट्रिल से ब्रीथ कर रहे हैं, एक पूरा बंद है और एक आधा
बंद है, चाहे inhale कर रहे हो या exhale. And normally you exhale from one side, inhale करके बंद करके दूसरी साइड पे आए, वहां से exhale करें, inhale करें, फिर उसको बंद करें, वापस steady साइड पे आ जाए. तो ये नाड़ी शोधन की विधि. सुनैना, अगर किसी के ही समय हो, तो वो कौन सा आसन उन्हें पूरा फायदा हो जाए? अगर कम समय हो तो सूर्य नमस्कार मेरे सजेशन में, क्योंकि वो एक कंप्लीट वर्कआउट है. सूर्य नमस्कार के ही 7 या 8 राउंड अलग अलग स्पीड में करेंगे तो इट टेक्स बेयरली, और इट्स इनफ टू एनर्जाइज यू. पूरा शरीर खुल जाता है, कुछ स्ट्रेच हो जाता है. तो अगर हम स्पेसिफिक से 3 आसन करेंगे जो बैक को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. आजकल सब लोग बैठे रहते हैं, यंगस्टर्स भी बैक की प्रॉब्लम से रोते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ बताइए. बैक, अगर तो आपके बैक में माइनर पेन है और सिर्फ स्ट्रेच की जरूरत है तो एब्डोमेन पे लेट के, बट अब इसमें बहुत जरूरी है कि आप मैं दिखा रही हूँ उसमें आपको शोल्डर की प्रॉब्लम ना हो, नीज की प्रॉब्लम ना हो. तो अगर इस तरह से लेट के विद मेरे एल्बोज और मेरे पाम दोनों एंड मैंने अपर बॉडी को लिफ्ट किया, आई कैन होल्ड दिस पोस्चर फॉर द एक्सहेल, आई कैन पोस्चर फॉर द इनहेल, और फिर धीरे छोटे में नीचे आऊं. इसके साथ हम मूवमेंट कर सकते हैं. इनहेल, एक्सहेल, और पूरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हुए. ये वाली मूवमेंट इज द बैक. पूरा भुजंगासन इज स्ट्रेंथनिंग फॉर द बैक. आप इसको कॉम्बैक में ले, उसको रिलीज करें, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों करना है. खेल आप फिर भुजंगासन में आए तो काउंट also strengthening for the back. इस तरह से अब ये पूरी मेरी राइट थाई लेके और राइट बैक से लेके शोल्डर ब्लेड तक स्ट्रेच. इस तरह लेफ्ट लेग से भी पोस्चर में हम नीचे भी जा सकते हैं. ना पहुंचे तो आप इस बॉक्स का प्रयोग कर सकते. लेफ्ट साइड पे जो है बैक में और स्ट्रेच जा रहा है लेट के, इसको आप कर सकते हैं. इस पोस्चर के साथ अगर आपको शोल्डर्स भी स्ट्रेच करने हो तो आप अपने हील्स को इस तरह से हाथों पे ले आए और इसको होल्ड करें. एक्सहेल, नीचे आए. इनहेल, गो अप अगेन. और अगर आप और अपनी बैक को इससे ज्यादा डेवलप या हिप्स और बैक करना चाहे तो यू कैन रेज वन लेग, होल्ड बैक फॉर. आप इस तरह से लेके भी थोड़ी देर अगर आप बैक को ऐसे एक के ऊपर एक, and you can stay in this posture for a while. So all these variations and movements are very strengthening for the lower back. और हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये हम सिर्फ जानकारी देने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए दिखा रहे हैं. कोई कोशिश ना करे कि साथ साथ इसके साथ जैसे आपने बताया वो सुपरविजन में ही करें. तो बैक के साथ साथ कंप्यूटर युग में जो नेक की भी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी इससे भी काफी लोग पीड़ित हैं. तो कोई 3 आसान सी गर्दन लॉन्ग बनाने में होती है कोई आसन? स्पेसिफिकली अगर फिटनेस है, जैसे आपने कहा कंप्यूटर पे बैठने की वजह, शोल्डर स्टैंड जिसे कहा जाता है, सर्वांगासन या हलासन. मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि वो पीठ से लेके गर्दन तक स्ट्रेच हो जाता है. लेकिन
you have to be very sure कि आप साइटिस या फ्रोजन शोल्डर, प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी, इन एलिमेंट्स से रोगित नहीं। अभी ये जो आर्म के साथ नहीं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बैठे बैठे ही इस तरह से स्ट्रेच किया जा सकता है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इस एल्बो को नीचे रखें और एक तरह से, और अगर एक आपकी गर्दन टाइट हो रही, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, दूसरी तरफ भी आर्म और नेक मूवमेंट एक साथ करने से and with the breathing, the most important thing is coordinating for the neck. तो वर्क फ्रॉम होम और बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करने का एक और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है पॉट बेली। उन सबकी खून निकल आई है, तो इससे का कौन से आसन है? अगर आप सूर्य नमस्कार को ही, जैसे मैंने आपको बताया था, काउंट के साथ 3 सेकंड 4 सेकंड का काउंट रख के करें, तो इट्स क्वाइट अ कार्डियो एक्सरसाइज। स्पेसिफिकली वुमेन के लिए पीठ पे लेट के आप एक्सरसाइज, लेग रेजेस अगर ऐसे उठाया, और ये जरूरी है आप ये बैक इसको दबा के रखें और इनहेल, हाथ ऊपर, इसको आप जहां तक, अगर पूरा नीचे ला सकते हैं तो ठीक है, यहाँ तक पहुंचे तो भी ठीक है, पर ये टांग नहीं हिलनी चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, और पाँव एटलीस्ट पॉइंट करते हुए इनहेल पे एक पाँव नीचे, एक्सहेल, और धीरे धीरे करना है इसको। जितना धीरे करेंगे उतना ये लोअर एब्डोमेन पे इफेक्ट रहेगा। इनहेल, एक्सहेल, इसको भी आप काउंट से कर सकते हैं। जैसे अगर हम 5 के काउंट पे करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप पेट के लिए ये कर सकते हैं। अगर इसको और है तो आप एक ऐसे ब्लॉक में पाँव एंड दोनों पाँव को एक साथ इनहेल, जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे, एक्सहेल, और चाहो तो यहाँ पे बदल लो, हाथ में ले लें ब्लॉक, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये वुमेन के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आप चाहें तो टांगों को यहाँ रख के, अगर आपकी गर्दन में और किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, एक्सहेल, हाथ पैरेलल ले आए, हाथ को खींच के रखें, चिन को चेस्ट पे दबा ले एंड टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। अपने लेग्स को 90 डिग्रीज पे बेंड कर सकते हैं। एक्सहेल, यू कैन क्रंच अप अगेन, और किसी भी इस एक्सरसाइज के आप 10 से 12 रेपिटेशन करें। ये तो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाया है, तो आप हर एक्सरसाइज के 10 से 12 रेपिटेशन करें, लेकिन इसके बाद इसको काउंटर पोज करना बहुत जरूरी है। तो ये आसन करने के बाद आप पेट पे लेटे किसी तरह का कंफर्टेबल बैक स्ट्रेच जरूर करें। ऐसा चाहे पूरा भुजंगासन, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, विदाउट आर्म मूवमेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू काउंटर पोज। में एक रैपिंग अप में कोई डूज एंड से कोई बात रह गई हो हमें आपसे पूछनी? सबसे पहले आप अपनी ब्रेथ को प्राइमरी फोकस दें। अगर आप योग कर रहे हैं, अपने ब्रेथ पे ध्यान रखें। योगा सूत्र में लिखा है स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें स्टेबिलिटी है और सुख है, मतलब ईज है, कंफर्ट है बॉडी में। हैज टू बी द ऑब्जेक्टिव। ब्रेथ आपके मूवमेंट से हमेशा ज्यादा चाहिए, कभी भूलनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, चाहे आप 10 कर रहे हो या घंटा, आखिर में 2 से 3 जो लेट के नॉर्मल ब्रीदिंग, बॉडी को लिटरली सरेंडर करके
वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं, एक में डाइजेशन का होता है, तो आपकी प्रैक्टिस का जो डाइजेशन है वो शवासन में होता है। बॉडी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करती है, आपने जो भी मेहनत किया है, प्राणायाम किया है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे आपकी बॉडी को उसका लाभ उठाना है, आपको सिर्फ वो समय देना है। है ना? आपने इतनी गहराई में हमको सब बताया कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत बातें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। योग से जुड़ी एक खबर ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में छपी थी, जिसमें 6 देशों से 19 स्टडीज को एनालाइज किया गया और डिप्रेसिव सिम्पटम योग का असर पॉजिटिव पाया गया। जितने ज्यादा दिन किया गया योगासन, उतना कंपेयर टू सम अदर मेथड्स। मगर हाँ, जरूरी बात, ये असर ओवरनाइट नहीं आते और परमानेंट भी नहीं होते। जैसे एंटी डिप्रेशन दवाएं भी अचानक या उम्र भर असर नहीं रखती। ये कोई भी अच्छी आदत हो, जैसे कि योग, तो रेगुलरली करें, तभी फायदा चलेगा। ये देश के हीलिंग प्रैक्टिसेस से जुड़े रहेंगे तो होलिस्टिक वेलनेस लाइफस्टाइल जी पाएंगे। साइंस गवाह है और इसीलिए विदेशों में भी अब इसका बोलबाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते प्लेटफॉर्म पर नया एपिसोड लेकर। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो जरूर करिए और हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सवालों का, सुझावों का और कमेंट्स का, जिससे हम आपकी बात जान सकें। इस प्रोग्राम से जुड़े लिंक हम चैट बॉक्स में आप अपने सवाल हमें ईमेल पर भी कर सकते हैं। संन्यास कर्म योगश्च तस्य करावुभावो तयोस्तु कर्म संन्यासत कर्म योगो विशिष्यते। Both the path of karma sannyas, which is renunciation of actions, and karma yoga, working in devotion, lead to the कर्म योग is a superior path to कर्म संन्यास। तो कर्म करो बिना किसी फल की आशा रखे, हंस के, हंसा के। नमस्कार। नमस्कार।